कुछ लोगों को अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके उन्हें सफलता मिलती है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा संघर्ष करते हैं और सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस एक कदम आगे बढ़ाते हैं और जीवन में उन्हें अपार सफलता मिलती है और सफलता उनके कदम चूमती है। नमस्कार, मेरा नाम किरण बाला है और रे एस्ट्रो विचार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हथेली देखकर हम कैसे जानें कि हमें अपने जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा और हमें कितनी सफलता मिलेगी। हथेलियाँ देखकर जानने, इसका मतलब ये हुआ कि आज हम हस्तरेखा शास्त्र के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हस्तरेखा शास्त्र से ही हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से हमें सफलता मिलेगी। हस्तरेखा शास्त्र में कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि रेखाएं देखी और उससे हमने पहचान लिया कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है और कितने समय पर होने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ रेखाएं देखने से हम कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि इस शास्त्र की ये खासियत है कि इसमें आपको सबसे पहले कीरोग्नोमी को पहचानना पड़ता है। अब कीरोग्नोमी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हस्तरेखा शास्त्र को हम दो भागों में समझते हैं। एक भाग को हम कहते हैं कीरोग्नोमी और एक भाग को कहते हैं कीरोमेंसी। हम कीरोग्नोमी के आधार पर भी समझ सकते हैं कि हमें कितनी देर में सफलता मिलेगी या हमें कितना संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए हमने कीरोग्नोमी के अंतर्गत हाथों का आकार प्रकार, पर्वतों का आकार प्रकार, उंगलियों का आकार प्रकार और हमारे नाखून, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि कैसे हम जानें कि हमें सफलता कैसे मिलेगी। तो हाथों का वर्गीकरण बहुत से प्रकार से किया गया है। ज्योतिषीय वर्गीकरण है, बेनहम द्वारा वर्गीकरण किया गया है और कीरो द्वारा वर्गीकरण किया गया है। तो आज हम बात करेंगे कि ज्योतिषीय वर्गीकरण से हम कैसे समझेंगे। गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में आता है, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। भूमि रापो अनलो वायु यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 तत्व लेकर हमने हाथों का वर्गीकरण किया है कि 4 प्रकार के हाथ, उनका कैसे परिणाम मिलता है और हम कैसे उनके बारे में जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये अग्नि तत्व, भूमि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, ये किस प्रकार के हाथ होते हैं और इस प्रकार के जातकों को कितना संघर्ष करना पड़ता है और कितनी सफलता मिलती है। तो सबसे पहले हम अग्नि तत्व की बात करते हैं। अग्नि तत्व के जो हाथ होते हैं उनकी हथेली आयताकार होती है। आयताकार का मतलब हम मणिबंध से लेकर मध्यमा उंगली के बेस तक देखते हैं कि उसकी कितनी लंबाई है। उसके बाद मध्यमा उंगली की लंबाई देखते हैं। उससे हमें पता चलता है कि कितनी लंबाई बड़ी है या छोटी है। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि तत्व हाथ की। भूमि तत्व हाथ में हथेली का आकार वर्गाकार होता है और उंगलियों का साइज छोटा होता है। किसी किसी में ये थोड़ी सी उंगलियां मोटी भी होती हैं और उंगलियों के टिप्स वर्गाकार शेप में होते हैं। इन लोगों की जो स्किन है वो थोड़ी सी रफ और थिक होती है, पाम भी थोड़ी सी हार्ड होती है और जितनी प्रमुख रेखाएं हैं वो अधिक स्पष्ट और गहरी नज़र आती हैं, जबकि जो माइनर लाइंस है यानी कि गौण रेखाएं वो ना के बराबर नज़र आती हैं। उंगलियों के जो जोड़ होते हैं वो थोड़े स्टिफ होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत मेहनती और बहुत व्यवहारिक ज्ञान वाले होते हैं। अपने रिलेशनशिप में भी बहुत ही ईमानदार होते हैं, लॉयल होते हैं और इमोशनली स्टेबल रहते हैं। आप ऐसे लोगों के चेहरे पर कभी भी नॉनसेंस अप्रोच नहीं देखेंगे। उनके फेस पे हमेशा सेंसिबल फेस रहता है। उन्हें चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं होते। वो लोग नेचर लवर होते हैं और आउटडोर गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। गैजेट से इतना ज़्यादा उनको संतोष नहीं मिलता। ट्रेडिशन की परवाह करने वाले होते हैं, हेल्पफुल होते हैं,
कैपेबल होते हैं, ईमानदार होते हैं और संतुलित मानसिकता वाले होते हैं और अपने विषय की गहरी समझ रखते हैं। अब इतनी सारी जब क्वालिटीज़ हो जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो थोड़ा सा संघर्ष करेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेंगे। अब हम अग्नि तत्व वाले हाथों के बारे में बात करते हैं। अग्नि तत्व वालों के जो हाथ होते हैं उनकी हथेली थोड़ी सी रेक्टेंगल शेप में होती है, यानी कि आयताकार होती है। उंगलियां छोटी होती हैं और जो फिंगर के टिप्स होते हैं वो भी थोड़े से वर्गाकार होते हैं। किसी किसी के हाथ में स्पैचुला टाइप फिंगर्स भी हो सकते हैं। बहुत जीवंत होते हैं, उत्साही होते हैं, सक्रिय रहते हैं हर काम में, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जोशीले, जिंदा दिल, और उनकी खासियत ये होती है कि सामूहिक गतिविधियों का नेतृत्व करने वाले होते हैं। अब ऐसे जिनके हाथ होते हैं उनमें एक कमी जरूर पाई जाती है कि वो थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। वो एग्रेसिव होना ही उनको थोड़ी सी सफलता में कमी ला देता है, क्योंकि वो कोशिश तो बहुत करते हैं, संघर्ष भी करते हैं, लेकिन उनका जो एग्रेसिव नेचर होता है वो उन्हें इतनी जल्दी सफलता नहीं पाने देता। तो जिनके हाथ ऐसे हैं उनको थोड़ा सा चाहिए कि वो अपने अंदर से एग्रेसिवनेस थोड़ी सी कम करें। उनको चैलेंजिंग स्पोर्ट्स बहुत पसंद होते हैं और हमेशा अपने गोल पर उनका ध्यान रहता है कि हमें जीवन में अगर ये प्राप्त करना है तो करेंगे। लेकिन अगर वो अपना एग्रेसिवनेस नेचर छोड़ दें तो वो अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं वायु तत्व वाले हाथों पर। वायु तत्व वाले हाथ जिनकी हथेलियां होती हैं उनका वर्गाकार शेप होती है और उंगलियां लंबी और लचीली होती हैं। उंगलियों के टिप्स गोलाई लिए हुए होते हैं और हाथ में रेखाएं स्पष्ट अंकित रहती हैं। हाथ सुंदर, सुडौल इस प्रकार से होते हैं। ऐसे लोग फिजिकल बहुत क्रियाशील हो ना हो, लेकिन मानसिक रूप से बहुत सजग रहते हैं। कम्युनिकेटर बहुत अच्छे होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। इनको बाहर आउटडोर गेम्स से ज़्यादा इंडोर गेम्स पसंद रहती हैं और ये गैजेट से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। पढ़ना लिखना पसंद होता है। इनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही बढ़िया रहता है। इस प्रकार के लोग जर्नलिस्ट, पब्लिशिंग सेक्टर में, मीडिया सेक्टर में और नई टेक्नोलॉजी को समझने वाले होते हैं, लेकिन अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा लॉयल नहीं होते। थोड़ा सा हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लर्ट करने वाले भी होते हैं, लेकिन क्योंकि इनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होता है और इनका दिमाग भी बहुत बढ़िया रहता है, तो ऐसे लोग बुद्धिजीवी, साहित्यकार भी हो सकते हैं। और बड़े बड़े संतों का हाथ भी इस प्रकार से होता है, क्योंकि उनकी अच्छी प्रभावित करने वाली वाक शक्ति होती है, तो वो इस फील्ड में भी जा सकते हैं। ऐसे लोगों को व्यापार की भी बहुत समझ होती है। ऐसे लोग आप समझ ही गए होंगे कि जब अपने जीवन में थोड़ा सा भी संघर्ष करते हैं तो अपनी वाक चातुर्य की वजह से बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगला हम हाथ के बारे में बात करेंगे, जल तत्व वाले हाथ। जल तत्व वाले हाथों का जो आकार होता है, हथेलियां उनकी रेक्टेंगल शेप में, आयताकार शेप में होती हैं और उनकी उंगलियां लंबी होती हैं। बहुत सॉफ्ट स्किन होती है, बहुत डैम्प स्किन होती है और सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा मेलजोल किसी से पसंद नहीं होता। इसके अलावा वो सृजनात्मक होते हैं, रचनात्मक होते हैं, अंतर्ज्ञानी होते हैं। इनका व्यक्तित्व, इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल साफ सुथरी और सुसंस्कृत होती है। हथेली पर रेखाओं का जाल फैला हुआ होता है जो इनका इमोशनल नेचर बताता है। इन चारों प्रकारों में से ये सबसे कम भौतिकवादी होती है। इनका झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा रहता है और आसानी से दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रकार के जिनके हाथ होते हैं वो भी अपने जीवन में तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक इनका भाग्य साथ ना दे। इसका कारण हम यही कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत इमोशनल होते हैं, तो इसलिए बहुत ही जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमें भूमि तत्व वाले हाथ और वायु तत्व वाले हाथ, इन हाथों वालों को अपने जीवन में बहुत ही जल्दी सफलता मिल जाती है। लेकिन इसके लिए हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, तब जाके हम
इसको समझ सकते हैं। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इस प्रकार की वीडियोस को हम समय समय पर आपके लिए लेके आते रहेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और रे एस्ट्रो विचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको समय समय पर इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।